ये एक्चुअली में कड्रू मौजा जो पड़ता है, और ये मामला कड्रू मौजा का है। और उस जगह पर पहुनाई ज़मीन है जो हम आदिवासियों की एक धार्मिक ज़मीन है। उस ज़मीन पर गैर आदिवासियों का धड़ल्ले से कब्ज़ा किया जा रहा है। और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात कही जाए या फिर बहुत मुद्दे वाली बात कही जाए कि उस ज़मीन के जो पहन है, वही पहन के ज़रिए ही दूसरे लोगों को, दूसरे गैर आदिवासियों को वो ज़मीन बेचा जा रहा है। ये मामला लेकर हम आज इस जगह पर आए हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये जो आपने सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब आपने अपने सवाल में ही दे दिया, क्योंकि आदिवासी के ज़मीन में अगर किसी भी रीति से अतिक्रमण हो रहा है और आदिवासियों की ज़मीन अगर किसी भी रीति से लूटी जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने लोगों का ही हाथ है। और जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और आपके इस मीडिया के थ्रू भी हम यही कहना चाहते हैं कि दुरुस्त रह कर के भी हम में ना जाने ऐसा कौन सा सुस्तीपन समाया है कि धार्मिक ज़मीनों को बेचकर इंसानों ने ऐसा कौन सा सुख कमाया है। ये हमारी अपनी धार्मिक ज़मीन है और इन ज़मीनों को बेचकर ना जाने लोगों ने कैसा ऐसा सुख कमा लिया है। इसे बेबसी कहिए, लालच कहिए या फिर धिक्कार कहिए। इसलिए आज आदिवासियों की ज़मीन पर दूसरे कर रहे हैं बहुतायत से अधिकार। यही कारण है हमारे ही लोग जो है आज हर तरीके से, कहा जाता है, कहावत है ना, थाली में छेद। अगर हमारी थाली छेद रहेगी तो हम किस पे उंगली उठा सकेंगे, किसे कह सकेंगे? ये बात सत्य है, 100% हम इस बात का कहते हैं कि ये बात सत्य है कि अपने ही लोग भक्षक बने हुए हैं, जो ज़मीनों को देखते हैं और देखने के साथ साथ ये सोचते हैं, शायद उनके सोच में, उनके नज़र में ये आता होगा कि आदिवासी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, हमारी सभ्यता जो है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, ये हमसे ये सिखाती है, ये हमें ये कहती है कि चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हम हर किसी से प्रेम करते हैं, हम हर एक लोग से प्यार करते हैं। लेकिन मालूम है, इसी चुप्पी रहने के कारण आज लोग धड़ल्ले से हमारी चुप्पी को एक ऐसा हथियार बना लिए हैं कि हमारी चुप्पी को वो दरकिनार करके हमारी धार्मिक ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक ज़मीन भी लूटी जा रही है। और इस धार्मिक ज़मीन के लिए हमने न कि सिर्फ अभी से ये लड़ाई लड़ रही है, 6 महीने पहले से इसकी लड़ाई की शुरुआत हम कर चुके थे। हम डीएसपी से लेकर के, थाना से लेकर के हम सीओ ऑफिस तक गए। हम हर जगह हमने जा कर के दरवाज़ा खटखटाया और हमने कोशिश अपनी तरफ से यही की कि हम पहले कानून का सहारा ले, लेकिन किसी भी तरीके से हमें कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली। इसलिए आज मजबूरन इस जगह पर आकर के हमें धरना देना पड़ा। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे हमारा निर्णय बस यही है कि जो हमारी धार्मिक ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो हमारे ग्राम के लोग हैं, हम उस जगह पर अपना कब्जा चाहते हैं। अपना कब्जा इसके लिए हम इसलिए ये नहीं कह रहे कि अपना कब्जा कि हम ज़मीनों को बेच दें, नहीं, लेकिन उस ज़मीन पर जो शुरुआत से ही चाहे सरूल का पूजा हो, चाहे वो कर्मा का पूजा हो, चाहे वो जितिया की पूजा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसी ज़मीन पर हुआ करता था। वो चीज़ हमें पूरी रीति से फिर से एक बार चाहिए। क्या कुछ मामला है? कौन सा ज़मीन है और ये कब से हड़पने का जो ये सिलसिला चल रहा है, ये कब से ये सब चीज़ हो रहा है? ये सबसे पहले बता दूं कि ये ज़मीन जो है, ये बकास भुइयारी पहनाई ज़मीन है, जो कि एक सामाजिक धार्मिक ज़मीन है, जो व्यवस्था का ज़मीन है। न केवल पहन का है, ये पूरे समाज का, व्यवस्था का ज़मीन है, जिसमें सबका हक होता है, जहाँ पूजा पाठ होता है, खेती बाड़ी होता है। और ये नियम भी है कि वो बिकाऊ नहीं है, आदिवासी टू आदिवासी नहीं बिक सकता है। मगर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, यहाँ गैर आदिवासी को बेचा जा रहा है। पहन की लच्चरता बोलिए, क्या बोलिए, या फिर पैसे की लालच बोलिए, और इस वजह से बिक रहा है ये ज़मीन। कब से लड़ रहे हैं आप लोग ज़मीन को बचाने? ये लड़ाई 6 महीना से कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने कानूनी रूप से बहुत तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया। सीओ, डीसी, थाना घेराव भी किया। सीओ आए, हम लोगों को आश्वासन दे करके गए कि हाँ कार्रवाई होगा, हम लोग जाएंगे देखने ज़मीन का क्या मैटर है। अगर उसके बाद फिर हम लोग इस पर रोक लगा देंगे। जब बाउंड्री वाल हो रहा था तब उसके बाद फिर 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, फिर हम लोगों ने सीओ के पास गुहार लगाई। सीओ के पास गए, बोले तो फिर वो नोटिस जारी करते हैं कि नापी होगा, पहले तो हम अपना देखेंगे कि ये ज़मीन असल में बकास भुइयारी पहनाई ज़मीन है कि नहीं है। नोटिस चिपकता है, 1 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, डेट पार हो जाता है, कार्रवाई होती नहीं है। तब हम लोग बहुत परेशान हो गए। वहाँ अंदर में घर का काम भी हो रहा था, घर बनना शुरू हो जा रहा था। तो हम लोग ये तो देख नहीं पाते कि अपना सामाजिक धार्मिक ज़मीन जहाँ पूजा पाठ होता है
उसको हम लोग घिरते हुए नहीं देख सकते थे। अगर हम चाहेंगे कि मस्जिद का घिराव जो बचा हुआ ज़मीन है, उनका प्रॉपर्टी है, उनमें हम जा कर के घिराव करें, या मंदिर में घेराव करें, या गिरजाघर का जो ज़मीन है उसमें जा कर के अतिक्रमण करें, तो ये वो समाज के लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस हम लोगों ने भी बर्दाश्त नहीं किया, और जो अवैध कब्जा था उसको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने के बाद उतने दिन से तो अधिकारियों को दिखाई नहीं दिया कि हम लोगों ने कब से गुहार लगा रहे हैं, मगर जब ध्वस्त कर दिया हम लोगों ने, कटरू मौजा के पूरे लोगों ने मिल करके समाज की ज़मीन वापस ली, तो बस वो वापस हम लोग के ऊपर FIR कर रहे हैं कि इन लोगों ने गैर कानूनी काम किया। कौन है वो? ये पहन ही है और दलाल लोग हैं जो उनके साथ में रहते हैं, और ये उनके मिली भगत है कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, और पैसे की आड़ में इधर उधर पैसे दे देते हैं, अधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं उसके बाद। तो ये एक ही ज़मीन है कि और भी कोई ऐसा ज़मीन है? एक ही ज़मीन है कटरू मौजा के वहाँ पे जहाँ का है। नाम बताइए। राहुल मिल।